चंपा की कहानियाँ। उत्तर भारत की गोद में बसा एक छोटा, शांत और हरा-भरा गांव था, पीपलपुर। इस गांव की पहचान यहाँ का सैकड़ों साल पुराना बरगद और पीपल का पेड़ था, जो गांव के चौपाल के बीचों बीच सीना ताने खड़ा था। गांव के लोग मानते थे कि यह पेड़ गांव का रक्षक है। पीपलपुर में जीवन की गति धीमी थी। लोग सुबह मुर्गे की बांग के साथ उठते, खेतों में पसीना बहाते और शाम को उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर की थकान मिटाते। इसी गांव का एक लड़का था, आर्यन। आर्यन बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था। उच्च शिक्षा के लिए वह शहर गया और फिर विदेश जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पूरे 10 साल बाद आर्यन अपने गांव लौट रहा था। उसके आने की खबर से पूरा गांव उत्साहित था। उसके पिता मास्टर दीनानाथ जी गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। जब आर्यन की चमचमाती कार गांव की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई रुकी, तो बच्चों का हुजूम दौड़ पड़ा। आर्यन कार से उतरा, ब्रांडेड कपड़े और हाथ में एक महंगा लैपटॉप बैग। उसने गांव को देखा और उसकी नाक थोड़ी सिकुड़ गई। धूल, गोबर की महक और टूटी सड़कें उसे अब चुभ रही थीं। घर पहुंचकर आर्यन ने मां के हाथ का खाना खाया, लेकिन उसका मन कहीं और ही था। शाम को जब गांव के बुजुर्ग और उसके बचपन के दोस्त उससे मिलने आए, तो आर्यन ने अपनी योजना बताई। पिताजी, काका, मैं इस गांव को बदलना चाहता हूँ। आर्यन ने अपने लैपटॉप को खोलते हुए कहा, मैंने शहर के बड़े निवेशकों से बात की है। हम इस गांव को एक स्मार्ट विलेज बनाएंगे। गांव के सरपंच, जो बूढ़े और अनुभवी थे, उन्होंने पूछा, बेटा, स्मार्ट विलेज का क्या मतलब है? आर्यन ने जोश में कहा, मतलब पक्की सड़कें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक बड़ी फैक्ट्री। इससे गांव के हर नौजवान को नौकरी मिलेगी। हमें अब खेती पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सब लोग खुश हुए, लेकिन फिर आर्यन ने एक नक्शा दिखाया। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें एक बड़ी जगह चाहिए, जो गांव के बीच में हो, और वह जगह वही है जहां वह पुराना पीपल का पेड़ और चौपाल है। हमें उस पेड़ को काटकर वहां एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी होगी। यह सुनते ही सन्नाटा छा गया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामदीन बोले, बेटा आर्यन, वह पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, वह इस गांव की सांस है। हमारे पूर्वजों ने उसे लगाया था। उसके नीचे पंचायतें होती है, त्योहार मनाए जाते हैं। उसे काटना अशुभ होगा। आर्यन हंस पड़ा। बाबा, आप लोग अभी भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। वह सिर्फ एक पेड़ है। अगर हम उसे नहीं हटाएंगे, तो फैक्ट्री नहीं बन पाएगी, और बिना फैक्ट्री के विकास नहीं होगा। हमें भावनाओं से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए। आर्यन की बातें गांव के नौजवानों को लुभा रही थीं। उन्हें नौकरी और पैसे का सपना दिख रहा था। धीरे धीरे गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ नौजवान जो आर्यन के साथ थे, और दूसरी तरफ बुजुर्ग जो विरासत को बचाना चाहते थे। अगले कुछ दिनों तक गांव में तनाव बना रहा। आर्यन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने सरपंच पर दबाव बनाया और कहा, अगर आप लोग राजी नहीं हुए, तो मैं यह प्रोजेक्ट किसी और गांव में ले जाऊंगा। फिर पीपलपुर हमेशा पिछड़ा ही रह जाएगा। दबाव में आकर पंचायत ने अनुमति दे दी। पेड़ काटने की तारीख तय हो गई। बाबा रामदीन ने आर्यन को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, विकास का मतलब जड़ों को काटना नहीं होता। जिस दिन तुम अपनी जड़ों को काट दोगे, उस दिन तुम भले ही कितने ऊंचे उड़ लो, गिरोगे जरूर। लेकिन आर्यन को अपनी इंजीनियरिंग और आधुनिक सोच पर घमंड था। उसे लगा कि ये बूढ़े लोग उसकी प्रगति से जल रहे हैं। पेड़ काटने के एक दिन पहले मौसम अचानक बदल गया। जेठ का महीना था और भीषण गर्मी पड़ रही थी। गांव के कुओं का जलस्तर पहले ही नीचे जा रहा था। जिस दिन मशीनों को आना था, उसी दिन गांव का मुख्य ट्यूबवेल खराब हो गया। और तो और, जिस तालाब से पशु पानी पीते थे, वह भी सूख गया। पूरे गांव में पानी के लिए हाहाकार मच गया। औरतों को मीलों दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा था। आर्यन ने तुरंत अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उसने शहर से टैंकर मंगवाने की कोशिश की, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण टैंकर गांव तक नहीं पहुंच पाए। उसने मैकेनिक बुलाए,
लेकिन जमीन का जलस्तर इतना नीचे चला गया था कि नया बोरवेल खोदना भी मुश्किल था। 2 दिन बीत गए। पानी की कमी से जानवर बीमार पड़ने लगे। आर्यन का लैपटॉप, उसका पैसा और उसकी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। प्यास के आगे सब बेकार था। तब बाबा रामदीन आर्यन के पास आए। उन्होंने कहा, आर्यन, तुम फैक्ट्री लगाना चाहते थे न? फैक्ट्री को चलाने के लिए भी पानी चाहिए। जब पीने के लिए पानी नहीं है तो मशीनें क्या चलेंगी? आर्यन हताश होकर सिर पकड़कर बोला, बाबा, मैं क्या करूं? मैंने सब कैलकुलेट किया था, लेकिन यह जलस्तर इतना नीचे कैसे चला गया? बाबा रामदीन मुस्कुराए। चलो मेरे साथ। बाबा उसे उसी पीपल के पेड़ के पास ले गए जिसे वह काटने वाला था। वहाँ पेड़ के पीछे एक बहुत पुराना, मिट्टी से ढका हुआ तालाब और एक बावरी थी जिसे लोग भूल चुके थे और कचरे से भर दिया था। बाबा ने कहा, हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। उन्होंने इस पीपल के पेड़ को यहाँ इसलिए लगाया था क्योंकि पीपल की जड़ें जमीन में पानी को रोके रखती है। यह पेड़ इस बावरी का रक्षक है। पिछले कुछ सालों में हमने आधुनिकता की दौर में इस बावड़ी को कचरे से भर दिया और बोरवेल पर निर्भर हो गए। अब जब बोरवेल सूख गए हैं, तो यही पुराना खजाना काम आएगा। बाबा रामदीन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। आज हमें फैक्ट्री नहीं बनानी है, आज हमें अपनी सांसों को बचाना है। चलो इस बावड़ी को साफ करते हैं। आर्यन चुपचाप खड़ा देख रहा था। उसने देखा कि 80 साल के बाबा रामदीन कुदाल लेकर खुद कचरा हटाने लगे। यह देख आर्यन का दिल पसीज गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपनी महंगी शर्ट की परवाह किए बिना वह भी कीचड़ में उतर गया। आर्यन के साथ उसके युवा साथी भी काम में लग गए। पूरा गांव, बूढ़े जवान मिलकर उस पुरानी बावड़ी और तालाब की सफाई करने लगे। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बावड़ी साफ हो गई। सहयोग से उसी रात मूसलाधार बारिश हुई। क्योंकि पीपल के पेड़ के आसपास की मिट्टी पानी को सोखने के लिए तैयार थी और तालाब साफ था, बारिश का पानी बहकर बर्बाद होने के बजाय बावड़ी में जमा हो गया। अगले दिन सुबह बावड़ी लबालब भरी थी। गांव के कुओं का जलस्तर भी ऊपर आ गया। जानवरों को पानी मिला, लोगों की प्यास बुझी। उस शाम जब सब लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो माहौल बदला हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और पीपल के पत्ते तालियां बजा रहे थे। आर्यन खड़ा हुआ। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं किताबों में पढ़कर इंजीनियर तो बन गया, लेकिन असली विज्ञान मुझे बाबा रामदीन ने सिखाया। मैं समझ गया हूँ कि कंक्रीट की इमारतें खड़ी कर देना ही विकास नहीं है। अगर हम इस पेड़ को काट देते तो हम इस प्राकृतिक जल स्रोत को हमेशा के लिए खो देते। सरपंच ने पूछा। तो अब फैक्ट्री का क्या होगा बेटा? आर्यन मुस्कुराया। फैक्ट्री लगेगी काका, लेकिन पेड़ काटकर नहीं। मैंने नया नक्शा बनाया है। उसने जमीन पर एक लकड़ी से नक्शा बनाया। हम फैक्ट्री गांव की बंजर जमीन पर लगाएंगे जहां खेती नहीं होती, और हम स्मार्ट विलेज जरूर बनाएंगे, लेकिन उस स्मार्टनेस में अपनी परंपरा भी होगी। हम इस तालाब को पक्का करेंगे, वर्षा जल संचयन का सिस्टम लगाएंगे और जैविक खेती को बढ़ावा देंगे। हम अपनी विरासत को मिटाकर नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। आर्यन की इस नई सोच ने पीपलपुर की तकदीर बदल दी। कुछ ही सालों में पीपलपुर एक आदर्श गांव बन गया। वहाँ सोलर पैनल भी थे और पुराने कुएं भी साफ थे। वहाँ एक छोटी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगी, जहाँ गांव की उपज को पैक करके शहर भेजा जाता था, लेकिन वह फैक्ट्री गांव से दूर बंजर जमीन पर थी। पीपल का वह विशाल पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, और भी शान से। अब आर्यन भी अक्सर शाम को वहीं बैठता है और गांव के बच्चों को बताता है कि टेक्नोलॉजी हमें रफ्तार देती है, लेकिन हमारी संस्कृति और प्रकृति हमें दिशा देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर किया गया विकास विनाश की ओर ले जाता है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही मानव जीवन सुरक्षित रह सकता है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।